आज 15 फरवरी 2023 दिन बुधवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भोपाल मेट्रो से रोजगार को भी मिलेगी रफ्तार, सैकड़ों पदों पर निकली भर्ती। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत ट्रैफिक के साथ रोजगार को भी रफ्तार मिलेगी। जी हां, मेट्रो शुरू होने के बाद शहर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके लिए करीब 2000 नौकरियां निकलने वाली है। इनमें रेलवे स्टेशन मास्टर से लेकर टिकट चेकिंग समेत अन्य पद होंगे। जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2023 से भर्तियां शुरू हो सकती है। हर मेट्रो स्टेशन पर 50 स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। यहाँ आउटसोर्स से भी कर्मचारी रखे जाएंगे। रानी कमलापति मेट्रो रेलवे स्टेशन से सुभाष ब्रिज तक 5 मेट्रो स्टेशन बनने हैं। दिसंबर के बाद से एम्स से रानी कमलापति स्टेशन तक भी स्टेशन बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में छठे वेतनमान वाले अधिकारी कर्मचारियों को उपहार, महंगाई भत्ता 9% बढ़ा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव से पहले उपहार दिया है। सरकार ने छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 9% बढ़ा दिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1 साल से अधिक समय में 4 मरतबा डीए 26% बढ़ाया है। आज जारी आदेश के अनुसार अब छठे वेतनमान वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इंदौर दाहोद परियोजना के तहत झाबुआ में रेलवे स्टेशन निर्माण की तैयारी शुरू। आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में इंदौर दाहोद रेल लाइन परियोजना के तहत स्टेशन निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में करीब 48 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च कर झाबुआ में रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस साल मई तक झाबुआ में स्टेशन बनाने की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फरवरी 2008 में झाबुआ में इंदौर दाहोद और छोटा उदयपुर धाल रेल लाइन का शिलान्यास किया था। 1.5 लाख की भैंस मिलेगी 15,000 में। इस योजना में अभी करें आवेदन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के किसानों पशुपालकों के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं लॉन्च करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय नस्ल की गाय व भैंस की खरीद करने वाले किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में गौ सेवक योजना, मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना शामिल है। अब मुख्यमंत्री की नई घोषणा के तहत गाय भैंस से संबंधित पशुपालन कार्यों के लिए 90% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का फायदा बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को मिलेगा। इन समुदाय की महिलाएं 2 दुधारू पशु गाय या भैंस खरीद सकती है। इन दुधारू पशुओं की खरीद पर 90% पैसा राज्य सरकार वहन करेगी। किसान को मात्र 10% खर्च करनी होगी। मुख्यमंत्री ने इंदौर के रहवासियों को दी राहत। द्वारकापुरी और प्रजापत नगर होंगे वैध। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने द्वारकापुरी और प्रजापत नगर को वैध करने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने फूटी कोटी चौराहे पर बनने वाले ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया और इसका नाम संत सेवा लाल रखने का भी ऐलान किया। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जब फूटी कोटी ओवरब्रिज का भूमि पूजन करने पहुंचे तो महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मंच से ही समीपस्थ द्वारकापुरी और प्रजापत नगर को वैध करने की मांग रख दी। मुख्यमंत्री ने भी हामी भरने में देर नहीं की। उन्होंने कहा दोनों कॉलोनियों को जल्द वैध किया जाएगा। बिजली का बिल नहीं भरा तो सीज होगा बैंक खाता। बिजली का बकाया बिल समय पर भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के बैंक खाते मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सीज कर सकेगी। इसके अलावा बैंक खातों की कुर्की और खसरों में बकाया राशि की जानकारी दर्ज होगी। उपभोक्ता जब तक बिजली बिल नहीं भरेंगे तब तक वे खसरे से संबंधित संपत्ति का ना तो नामांतरण कर सकेंगे और न ही उसे बेच सकेंगे। विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली बिलों का समय पर भुगतान करें। ऐसा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उनके बैंकों से संपर्क कर बैंक खाते सीज कराने के साथ ही कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। बकायादारों के खसरे में भी बकाया राशि की जानकारी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। 8 मार्च से भरे जाएंगे लाडली बहना योजना के फॉर्म। इस दिन से आने लगेंगे पैसे। विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी सभी को साधने की कोशिश कर रही है। इसमें महिलाओं का विश्वास भी जीतने की कोशिश करने में पार्टी पीछे नहीं है। बीते दिनों सीएम ने लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहना योजना का ऐलान किया था, जिसके लिए अब धरातल पर उतारने की तैयारी हो गई है। इसके लिए अब फॉर्म भरने की तैयारी पूरी हो गई है। 8 मार्च से इसके फॉर्म भरे जाने हैं। इसके तहत 1 करोड़ बहनों को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।
एमपी राज्य सेवा वन सेवा भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, इस डेट तक करें अप्लाई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2022 को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। हाल ही में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एमपी राज्य सेवा परीक्षा और फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा 2022 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी है। इसके पहले आवेदन की अंतिम तिथि 9 फरवरी थी, जो आगे बढ़ा दी गई थी। नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन फॉर्म में करेक्शन 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे तक कर सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं। रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास आज बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। शासकीय योजनाओं के हितग्राही अपना अनुभव जनता से साझा करें। जिला स्तर पर हो रहे कार्यक्रमों में संवाद के लिए इसके लिए विशेष सत्र रखा जाए। हितग्राहियों के अनुभव साझा करने से लोग स्वयं भी योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे व लाभ उठाएंगे। मुख्यमंत्री आज बुधवार को रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और 17 फरवरी को ग्वालियर में भूमि पूजन, लोकार्पण और हितग्राहियों से संवाद में शामिल होंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री सीधी जिले के चुरहट की विकास यात्रा में शामिल होंगे और हितग्राहियों से संवाद करेंगे। जल्द ही पटरी पर दौड़ेगी मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन। मध्य प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन जल्द ही पटरी पर आ सकती है। वंदे भारत ट्रेन की मार्च के अंतिम हफ्ते से जबलपुर इंदौर के बीच चलने की संभावना है। जबलपुर रेल मंडल द्वारा इस ट्रेन को चलाने की तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। साथ ही अहम बात बता दें कि जबलपुर के कोचिंग यार्ड में वंदे भारत ट्रेन के रैकों का रखरखाव होगा। उम्मीदवारों के लिए अपडेट, भर्ती इंटरव्यू की सूचना जारी, विभिन्न पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। एमपीपीएससी द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में साक्षात्कार की सूचना जारी कर दी गई है। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपडेट चेक कर सकते हैं। इसके तहत 44 पदों पर भर्ती की जानी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी विज्ञप्ति के अनुसार वैज्ञानिक अधिकारी रसायन पद के साक्षात्कार आयोग के कार्यालय में दिनांक 15, 16 एवं 17 मार्च 2023 को आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देंगे 28 करोड़ 86 लाख के विकास कार्यों की सौगात। जगदीशपुर के चवन महल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुख्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामवासियों सहित आसपास के ग्रामीण शामिल होंगे। इस दौरान जगदीशपुर के रहवासी मुख्यमंत्री के प्रथम आगमन पर उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 28 करोड़ 86 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इनमें बहुप्रतीक्षित मार्ग लांबा खेड़ा से जगदीशपुर के कार्य का शिलान्यास करेंगे। यह मार्ग 4 करोड़ 10 लाख 92 हजार रुपए की लागत से बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में हुई गड़बड़ियों की सीबीआई ने शुरू की जांच। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। 2017 के बाद जिन कॉलेजों को नर्सिंग काउंसिल ने मान्यता दी थी, उन सभी की जांच की जाएगी। साथ ही नर्सिंग काउंसिल और मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने मान्यता देने और पर्यवेक्षण में जो गड़बड़ी की है, उसकी भी जांच होगी। G20 के मंथन से विश्व को मिलेगी कृषि क्षेत्र के लिए नई राह। कृषि का क्षेत्र भारत के लिए सदैव अति महत्वपूर्ण रहा है और आगे भी रहेगा। 18 वर्षों में मध्य प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में तीव्रता हासिल की है। पहले प्रदेश में जहां सिंचाई का रकबा 200 लाख हेक्टेयर होता था, उसमें अब 50% की वृद्धि हुई है। पहले मध्य प्रदेश में 165 लाख टन अनाज का उत्पादन होता था, जो अब 619 लाख टन हो गया है। प्रदेश सोयाबीन, दाल, लहसुन उत्पादन क्षेत्र में उभरा है और राष्ट्र के सबसे बड़े भू उत्पादित राज्यों में शामिल है। राज्य शासन ने इन प्रशासनिक अधिकारियों का प्रमोशन किया। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आने वाले मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों को शासन ने पदोन्नत किया है। विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पदोन्नति समिति की रिव्यू डीपीसी 27 जनवरी 2023 के कार्रवाई विवरण में लिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी ग श्रेणी राजस्व निरीक्षकों को मुख्य नगर पालिका अधिकारी ख श्रेणी के पद पर वेतनमान 15,639,100 ग्रेड पे 5400 में पदोन्नत करता है। मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार 2023 की घोषणा। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल ने मंगलवार को मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। घोषित सूची में मुरैना जिले के प्रेम कुमार सिंह सिकरवार और ग्वालियर के ओम प्रकाश माहौर ओपी समेत प्रदेश के ललिल कलाओं के क्षेत्र में 10 मूर्धन्य कलाकारों को यह पुरस्कार दिया जाएगा।
एरोस्पेस कंपनी एयरबस से 250 नए विमान खरीदेगी एयर इंडिया। टाटा ग्रुप की स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने दिग्गज एरोस्पेस कंपनी एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट खरीदने का निर्णय लिया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस डील के तहत एयर इंडिया एयरबस से 250 विमान खरीदेगा, जिनमें से 40 वाइड बॉडी A350 प्लेन और 210 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट होंगे। इसके साथ ही टाटा ने अब तक का सबसे बड़े एविएशन सौदे को मंजूरी दे दी है। एयरबस के साथ किया गया यह सौदा एयर इंडिया द्वारा 470 विमानों के विशाल ऑर्डर का हिस्सा है, जिसमें बोइंग से 220 विमानों की डील भी शामिल है। अब घर बैठे डाक से भी मंगा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। आम जनता की सुविधा के लिए प्रदेश का परिवहन विभाग एक बड़ा नवाचार करने जा रहा है। ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस स्वयं जाने की जगह डाक से मंगा सकते हैं। मंगलवार को मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा की गई। नवाचार की जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से दूर दराज रहने वाले आवेदक अपना ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट से घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। परिवहन एवं राजस्व मंत्री राजपूत ने बताया कि ग्रामीण एवं दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाना नहीं पड़ेंगे। फरवरी में 17 ग्राम पंचायतों में उप सरपंच का निर्वाचन। आयोग ने कलेक्टर को दिए ये निर्देश। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले की जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों में चुनाव होने, इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है और कलेक्टरों को भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अलीराजपुर जिले के 6 जनपद पंचायतों 17 ग्राम पंचायतों में उप सरपंच का निर्वाचन करवाने के लिए 20 फरवरी को सम्मेलन बुलाने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए गए। इसकी जानकारी आज 14 फरवरी को सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने दी है। 13 माह में खोलने होंगे 605 संजीवनी क्लिनिक, नहीं तो लैप्स हो जाएगी राशि। प्रदेश भर में 26 जनवरी को 26 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोलने की तैयारी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 6 ही खुल पाए हैं। इस वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक 10 क्लिनिक और खुल पाएंगे। 2023-24 में प्रदेश के लिए 611 संजीवनी क्लिनिक खोलने की स्वीकृति दी थी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में अभी तक सिर्फ 6 ही खुल पाए हैं। ऐसे में बाकी 605 क्लिनिक अगले वित्तीय वर्ष में नहीं खुले तो भवन निर्माण के लिए दी गई राशि लैप्स हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकायों के बीच सामंजस्य की कमी की वजह से संजीवनी क्लिनिक नहीं खुल पाए। दरअसल प्रति क्लिनिक भवन के लिए 25 लाख रुपए केंद्र से नगरीय निकायों को मिले हैं। एमपी चिकित्सक संघ का आंदोलन आज से शुरू होगा। 17 फरवरी से इमरजेंसी समेत पूरी सेवाएं बंद रहेगी। मध्य प्रदेश चिकित्सक महासंघ ने 3 दिवसीय आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली है। संघ का आज बुधवार से आंदोलन शुरू होगा। 17 फरवरी को इमरजेंसी समेत पूरी सेवाएं बंद रहेगी। इसको लेकर 45 जिलों के अस्पताल समेत सभी मेडिकल कॉलेजों ने प्रशासन को 16 और 17 फरवरी को वैकल्पिक व्यवस्था करने ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के मुख्य संयोजक डॉक्टर राकेश मालवीय ने बताया कि महासंघ की बैठक में 15, 16, 17 फरवरी के आंदोलन के लिए महासंघ की रूपरेखा तय की गई है। आज 15 फरवरी को प्रदेश के 10,000 चिकित्सक गलत नीतियों के विरोध में सुबह 8 बजे से शाम तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। 16 फरवरी को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कार्य बंद किया जाएगा। निगम का बजट 2100 करोड़ का, मार्च में होगी चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर निकाली जा रही विकास यात्राओं और जल विहार स्थित परिषद में साउंड सिस्टम की मरम्मत कार्य के चलते निगम परिषद की बैठक अब मार्च माह में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मुख्य मुद्दा नगर निगम का बजट होगा, जिस पर चर्चा की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम अधिकारियों के प्रतिवेदन पर महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार व मेयर इन काउंसिल के सदस्यों ने 2100 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। इसमें महापौर और पार्षदों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अधिकार भी दिए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब पार्षदों को भी 1-1 लाख रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता बांटने का प्राविधान किया गया है, जबकि महापौर के लिए 2 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए बड़ी चुनौतियां। बीते 4 वर्षों में बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों के बीच अब भी मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर भले ही 2 दलीय मुकाबले की दिख रही हो, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से भाजपा में जाने से दोनों ही पार्टियों में अनुभवी और दिग्गजों के लिए चुनौतियां बढ़ी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनौती है ग्वालियर चंबल में भाजपा को विजय दिलाकर अपनी ताकत दिखाने की। निकाय चुनाव में ग्वालियर क्षेत्र में भाजपा को खास सफलता हाथ नहीं लगी।
महापौर पद पर भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सिंधिया के सामने राजनीतिक विरासत को मजबूत करने के साथ विधानसभा चुनाव में क्षेत्र से पार्टी को ज्यादा विधायक देने की मशक्कत बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के 4500 स्कूल नहीं भर पाए शपथ पत्र, अब 1000 रुपए जुर्माना भरना होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से शुरू होने वाली है। इस बार स्कूलों को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थियों को देना है। ऐसे में जिन स्कूलों का शपथ पत्र जमा है वे डाउनलोड कर प्रवेश पत्र दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश में 4500 ऐसे सरकारी व निजी स्कूल है जिन्होंने शपथ पत्र नहीं भरा। अब उन्हें 1025 रुपए जुर्माना बोर्ड को भरना होगा, तभी उनके विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे। बता दें कि इस बार 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए निजी व सरकारी स्कूलों से शपथ पत्र मांगा गया है। मंडल ने स्कूलों को आदेश दिया था कि 20 दिसंबर तक सभी स्कूल शपथ पत्र भरेंगे। इसमें स्कूलों को 10वीं व 12वीं के सभी विद्यार्थियों के आवेदनों में त्रुटियों को सुधार कर मंडल को शपथ पत्र भेजना था। अभी तक 4500 स्कूल शपथ पत्र नहीं भेज पाए। धूप में चुभन बढ़ी, रात में सिरहन रहेगी बरकरार। वर्तमान में उत्तर भारत में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में रात के समय सिरहन बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक महाशिवरात्रि तक रात में सिरहन बनी रहने की संभावना है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।